सीजीएल में जो करप्शन हुआ था उसका सारा चीज सीआईडी के द्वारा है सो पता भी चला, लेकिन उसको सरकार छिपाने का और छिपा करके गेम खेलने का काम की है। जब पेपर डायरेक्टली कैसे कह सकते हैं? पेपर लीक हुआ था, पेपर नेपाल में रटाया गया था, इसकी जांच तो सीआईडी ही करके बताया था ना। और 10 अभ्यर्थी को हिरासत में भी लिया, जेल में भी डाल दिया, मस्ताना सर को भी जेल में भेजा। तो कहीं न कहीं एविडेंस मिला था। सरकार से भी मांग किए थे, माननीय उच्च न्यायालय से भी हम लोग मांग किए थे कि इसको सीबीआई से जांच करा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन न सरकार तैयार हुई सीबीआई से जांच कराने के लिए, न ही माननीय उच्च न्यायालय से आदेश हुआ। तो अब हम लोग इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। एसएससी सीजीएल का मसला जो है अभी गंभीर चल रहा है, और गंभीर चल इसलिए रहा है क्योंकि अब जो है सीजीएल छात्रों का जो कि सफल हो गए थे, उनको जो है अब नियुक्ति पत्र कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद मिलेगा, जैसा कि खबर चल रहा है, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। क्योंकि जितने भी छात्र जो है कोर्ट आए हुए थे, सफल हो या असफल हो, कोर्ट के द्वारा जो है जजमेंट दे दिया गया है, और अब जो है रिजल्ट भी आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद जो है जो सफल हैं वो लोग जो अब नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। पर कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि कुछ अलग बात कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इससे ऊपर भी, मतलब हाई कोर्ट में अभी जहाँ पे हम खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे हम केस लड़ेंगे। पूरे मामला को हम इनसे समझने का प्रयास करते हैं और जानेंगे कि आखिर में इनका विचार क्या है, क्या कुछ कहेगा। जैसे सीजीएल को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहा है? देखिए, सीजीएल में जो करप्शन हुआ था उसका सारा चीज सीआईडी के द्वारा है सो पता भी चला, लेकिन उसको सरकार छिपाने का और छिपा करके गेम खेलने का काम की है। जब पेपर डायरेक्टली कैसे कह सकते हैं? पेपर लीक हुआ था, पेपर नेपाल में रटाया गया था, इसकी जांच तो सीआईडी ही करके बताया था ना। और 10 अभ्यर्थी को हिरासत में भी लिया, जेल में भी डाल दिया, मस्ताना सर को भी जेल में भेजा। तो कहीं न कहीं एविडेंस मिला था, और एविडेंस के आधार पर ही है सो उन लोग पे तो आरोप है कि झूठा वो लोग बोल रहे थे, इसीलिए उन लोग को डाला गया है। झूठा नहीं बोल रहे थे, सच बोल रहे थे। सरकार है सो छिपाने के लिए, और सरकार अपना अंदर से जो सेटिंग गेटिंग करके जो सब किया कराया तो सरकार का और जेएसएससी का ही है। तो हाईकोर्ट का फैसला अब आ चुका है कि जितने भी सिविल जेएसएससी सफल डीबी छात्र हैं, उन लोगों जो अब रिजल्ट आ गया, अब उन लोगों को नियुक्ति देना है। ये अब कहाँ तक उचित है कि अब देखिए, सरकार और जेएसएससी है सो हाईकोर्ट को भरमाया है। जो सीआईडी का जो जांच हुआ था उसको है सो सही तरीका से प्रस्तुत नहीं किया गया था, और जो अभ्यर्थी जो इसका मास्टरमाइंड था वो जब पकड़ाया, यूपी से गिरफ्तार किया गया, तो उनका जो स्टेटमेंट था उसको सही तरीका से माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण से साक्ष्य के अभाव में है सो माननीय उच्च न्यायालय है सो रिजल्ट है सो जारी करने का है सो आदेश दे दिए, यानी स्टे को हटा दिए, और रिजल्ट भी जारी हो गया। अब रिजल्ट जारी हो गया तो जो छात्र को रिजल्ट मिला है उन लोग को हम शुभकामनाएं ही देते हैं, काहे कि छात्र को क्या गलती है। जो छात्र को रिजल्ट मिला है, चाहे जैसे भी मिला है, सेटिंग से मिला है, गेटिंग से मिला है, गलत से मिला है, सही से मिला है, सिलेक्शन हो रहा है 2025 छात्रों का, सब सेटिंग किए हैं, क्या आपको लगता क्या है? जब पेपर लीक हुआ है, पेपर आउट हुआ है, तो जिसको पेपर मिला होगा वो तो भैया ज्यादा क्वेश्चन बनाइबे ना करेगा। जिसको मिला है, मतलब 100% को नहीं मिला है, तो मानते हैं आप भी? नहीं मिला है। जब पेपर आउट हो गया, हो सकता है नेपाल में कुछ लोग को रटाया गया था, कुछ लोग को प्रयाग में भी रटाया गया होगा, कुछ लोग को रांची में भी रटाया गया होगा, हजारीबाग में। तो जब पेपर बाहर आ गया, जो डिसीजन आया, क्या संतुष्ट नहीं है? हम उससे संतुष्ट नहीं है। हम सभी अभ्यर्थी जो लोग रिजल्ट से बाहर हैं, हम लोग सरकार से भी मांग किए थे, माननीय उच्च न्यायालय से भी हम लोग मांग किए थे कि इसको सीबीआई से जांच करा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन न सरकार तैयार हुई सीबीआई से जांच कराने के लिए, न ही माननीय उच्च न्यायालय से आदेश हुआ। तो अब हम लोग इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में है सो हम लोग अपना प्रेयर रखेंगे। जो भी साक्ष्य हम लोग के पास है वो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सीबीआई जांच की मांग करेंगे। और सीबीआई जांच में अगर सही होगा तो जो गलतियां सामने हुए हैं, जो पेपर लीक का मामला आया है, पेपर पकड़ा गया था, पेपर रटाया गया था, तो उस सामने आ जाएगा। तो यानी जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा उसी को हम मानेंगे। हम लोग हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, इसलिए कि हाई कोर्ट में सही तरीके से ऐसो एविडेंस को प्रस्तुत नहीं किया गया है, उससे हम लोग असंतुष्ट हैं। हाई कोर्ट का जो अभी जजमेंट आया उसको भी आप नकार रहे हैं? हम हाई कोर्ट को
में जो भी एविडेंस आया था, जो लोग पकड़े गए थे मास्टरमाइंड, उन लोगों को तो जो जजमेंट आया उसमें छात्रों से हम जब बातचीत की है, हाँ। लोग साफ साफ बोल रहे हैं, जो लोग नेपाल गए थे 10 लोग, उन लोगों को छोड़ के जो है रिजल्ट दिया गया है, वो लोग तो उन लोग को रिजल्ट नहीं दिया गया है। अच्छा हमरा कहने उनका बात अभी चलेगा, अभी जांच भी जारी है। मैं सरकार से और जेएसएससी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब किसी तरह का गलतियां होइबे नहीं किया है तो 10 लोग को जेल में क्यों लेन देन भेजा हुआ, गया? लेन देन, पैसे का लेन देन उगाई, कोई झूठ सच बोल के जो है किसी से पैसा ठग लिया, ये सब हुआ है। नहीं, पेपर रटाया गया है। पेपर अगर नहीं रटाया जाता तो उन्हीं लोग, वही अभ्यर्थी, 10 लोग तो रिजल्ट रोक दिया गया उन लोगों का। तो जब 10 जब लोग गलती जो किए हैं अब रटाया गया कि नहीं, क्या है नहीं, 10 लोग को रोक दिया गया। 10 लोग को जब पेपर रटाया जा सकता है, ये चीज साबित हो गया। साबित नहीं, चीज हम नहीं दावा कर रहे, कुछ हाँ। लोग ऐसा बोल रहे हैं, इस चीज का हम पूरा अपने तरफ से कंफर्म नहीं कर सकते, पर 10 लोगों को छोड़ के रिजल्ट दिया गया, ये चीज कंफर्म है। तो काहे 10 लोग को छोड़े? जब गलती हुआ है तब ना आप 10 लोग को जेल दिए हैं या उनको रिजल्ट को रोके हैं। तो जब भात में, तसला में भात बनता है तो एक भात को छू लेते हैं तो पता चल जाता है कि भात बन गया है। तो जब गड़बड़ियां जो है वो 10 लोगों को जब छांट कर निकाल लिया गया तो उससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है, पेपर लीक हुआ है, पेपर रटाया गया है। इसको आपको अगर लगता है कि कुछ नहीं किया गया है, ये सब अफवाहें हैं, तो आप सीबीआई से जांच करा दीजिए। जो अभ्यर्थी है सो आज खारिज हो गया हाईकोर्ट से। तो खारिज हो गया है, उसको लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसकी तैयारी हम लोगों ने पूरा कर लिया है। तैयारी भी पूरा कर लिया है। पूरा कर लिया है। हम लोग सब अभ्यर्थी लोग एकजुट होकर के, और कितने अभ्यर्थी आप लोग हैं जो कि जाएंगे ऊपर? हम लोग जाएंगे, कम से कम 20 से 25 हजार अभ्यर्थी हैं। सो इसकी तैयारी 20-25 हजार अभ्यर्थी हैं। सो हम लोग एकजुट हो करके, और उसकी क्या फायदा होगा उससे? सीबीआई जांच करवाएंगे। सीबीआई जांच में जो आएगा उसको फिर हम लोग मानेंगे, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस को माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस कारण हम लोग असंतुष्ट हैं। और इस असंतुष्टि को तभी हम लोग को शांति मिलेगा जब हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट से सीबीआई जांच करवाएंगे आदेश करा करके, और जो सीबीआई जांच में आएगा उसको हम लोग मानेंगे। क्योंकि सीआईडी जो है सो राज्य सरकार के अंदर का मामला है, सीआईडी राज्य सरकार के अधीन है। अब दूध का रखवारी बिल्ली को दे दीजिएगा तो बिल्ली का दूध को छोड़ देगी, पिए न जाएगी। वैसा ही सीआईडी जो है सरकार के पक्ष में है सो अपना है सो जांच की है। और कुछ लोगों से जब बातचीत करते हैं वो लोग कहते हैं अभी सब में क्या कुछ रखा हुआ है, अब दूसरे एग्जाम परीक्षाएं आ रही है, उसका तैयारी करना चाहिए छात्रों को। ये सब उलझन में बचने से अब कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए इतना दिन समय बर्बाद किया, सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, फिर वहाँ पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, तो क्या ये सब उचित लग रहा है? अब देखिए, अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ना ही चाहिए। सबसे ज्यादा दोषी कौन है? जो अन्याय को सहता है। अन्याय नहीं सहना चाहिए, अन्याय के खिलाफ न्यायालय के शरण में जाना चाहिए। हाईकोर्ट में नहीं, अगर हम लोगों को न्याय मिला तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मतलब नियम से आप चलना चाह रहे हैं? नियम से चलेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर हम लोगों को वापस भेज दिया जाएगा या सीबीआई जांच का आदेश अगर हो जाता है तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन सीबीआई जांच करवा करके ही रहेंगे हम लोग। मतलब उसको भी छोड़ना नहीं? नहीं छोड़ेंगे। अलग बात है कि हम दूसरी परीक्षा की तैयारी करेंगे। अब तैयारी क्या करेंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी का एज खत्म हो गया है, एज भी खत्म हो गया है, इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को लड़ेंगे और न्याय तक पहुंचेंगे। और क्या कुछ जितने भी छात्र हैं आपके साथी लोग, क्या वो लोग क्या कुछ बोलते हैं कि वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जो 20-25 हजार का बात कर रहे हैं? नहीं, लगातार फोन आ रहा है मेरे पास और कि सर इस मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चला जाए, और सुप्रीम कोर्ट में जो भी न्याय मिलेगा हम लोग वहां जा करके ही छोड़ेंगे, और वहां का जजमेंट के अनुसार ही हम लोग है सो शांत होंगे। क्योंकि हम लोग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास है। हम लोग अभी जो है फिलहाल मान लीजिए अगर आप लोग उधर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या हाईकोर्ट से द्वारा जजमेंट अब आ चुका है, तो क्या लग रहा है कि अभी लोग को मान लीजिए नियुक्ति मिल जाएगा इधर, तो नियुक्ति मिलने के बाद अगर आप लोग जाते भी हैं तो उन लोग का नियुक्ति रुक सकता है या फिर नियुक्ति हो जाएगा, ये लोग ड्यूटी करेंगे और उधर केस भी चलते रहेगा? क्या हो सकता है? देखिए, सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, और सरकार का जो गलत तरीका से नियुक्ति प्रक्रिया के लिए सेटिंग गेटिंग हुआ है, वो तो नियुक्ति देने का ही मूड में है। नियुक्ति देने दीजिए। बंगाल सुनिए ना, बंगाल में भी 12,000 टीचर की नियुक्ति मिला था। 7 साल के बाद वो खत्म हुआ कि नहीं? 7 साल बाद? 7 साल के बाद हुआ है। पलामू में है सो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का है सो बहाली हुआ था, उसमें भी पेपर लीक हुआ था। पेपर है सो बेचा गया था 50-50 हजार में, जिसको अमित कुमार डीसी ने पर्दाफाश किया था। लेकिन तो वो क्या हुआ? 3 साल तक अपॉइंटमेंट हो गया था। अपॉइंटमेंट हो गया था, 3 साल तक लोग हैं सो नौकरी भी किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही जजमेंट आता है ना,
वो सबको है सो नौकरी से बाहर कर दिया जाता है और पुनः है सो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू किया गया है। मतलब आप लोग जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं वाला हाल हाँ, में लटके एकदम। देखिए, सच्चाई तक हमको पहुंचना है, सच्चाई के तह तक जा करके ही रुकेंगे। गलत हुआ होगा तो सीबीआई उसको साबित कर दे कि गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। हम लोग उस सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ठीक है जांच के आदेश नहीं दिया है, सरकार भी जांच के आदेश नहीं दिए सीबीआई से, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से आदेश करवाएंगे और इसको जांच करवाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करवा के रहेंगे। सफल डीबी छात्रों को क्या बोलिएगा? सफल डीबी छात्रों को शुभकामनाएं हैं। भैया आप जैसे भी आपको रिजल्ट मिला है हम आपको शुभकामना देते हैं। तब तक आप जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जजमेंट नहीं ला रहे हैं तब तक नौकरी कीजिए, पैसा कमाइए। पैसा कमाए वाला पोस्टों मिला हुआ है, माल पानी जितना दिए हैं तब तक निकाल लीजिएगा, घाटा नहीं होगा। और असफल छात्रों को क्या बोलेगा जो आपके साथ हैं, जो आप लोग हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना उन लोग को बोलेंगे कि पैसेंस रखिए और पैसेंस रख करके और जिस हिम्मत और जज्बा से के साथ आप हाई कोर्ट में लड़े थे वही हिम्मत और जज्बा के साथ सुप्रीम कोर्ट चलिए, सीबीआई जांच करवाइए। दूध का दूध पानी का पानी होगा। पेपर लीक हुआ है वो साबित भी होगा और गलत तरीके से जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं उन पर कार्रवाई भी होगा और सरकार और जेएसएससी दोनों को है सो सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा भी करूंगा और कार्रवाई भी करवाऊंगा। चलिए, तो देखने वाला मामला होगा कि सरकार और जेएसएससी जो है, और जब हाईकोर्ट में मामला चल रहा था कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के द्वारा जजमेंट आ चुका है कि अब उन लोगों को जो है रिजल्ट देना है, रिजल्ट भी आ चुका है। अब कुछ दिन बाद हो सकता है कि उन लोगों को नियुक्ति भी मिल जाए और एक तरफ छात्र जो है जो दूसरे पक्ष के हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि इस मामले में आखिर में आगे क्या कुछ होता है। कुछ भी अपडेट होगा वो भी देने का प्रयास करेंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।